हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छा अपडेट जो कि है टीच फॉर इंडिया की तरफ से। बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए काम करती है, उनको पढ़ाने के लिए काम करती है, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन को लेकर बहुत इनइक्वालिटी है और लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी है। तो इसलिए ये जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तरफ से ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकलती है जहां पर आप टीचिंग में जा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं या अपने एंड ईयर में है ग्रेजुएशन के और अगले साल आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। और यहाँ पे आपकी जो प्लेसमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल्स और जो नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे जैसे कई कई प्राइवेट स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होते हैं, या कई कई प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट पार्टनरशिप के साथ होते हैं, तो ऐसे स्कूल्स में आपकी प्लेसमेंट्स हो सकती है। और यहाँ पे आपको जो सैलरी है वो महीने के 30,000 रुपीज यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 सितंबर, लास्ट रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले तक। ठीक है, क्या क्या अपडेट है हम ये जान लेते हैं। फेलोशिप की यहाँ पे अपडेट है, टीचर के लिए अपडेट है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो है यहाँ पर दो स्टेप में आपका एप्लीकेशन, मतलब आप दो स्टेप में आप यहाँ पे हायर हो जाओगे। पहले आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, दूसरा आपने असेसमेंट सेंटर पे जाके इनका जो लास्ट स्टेप है वो अटेंड करना है, जहां पर आपको पार्टिसिपेट करना होगा कुछ एक्टिविटीज में और इंटरव्यू में, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। इन पर्सन होगा, सेंटर पे बुलाएंगे आपको। ठीक है, किस किस जगह पे क्या है सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी ही, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करना है, सब चीजें यहाँ पे आपको सीख पता चलेंगी इसी वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि ये इनका ऑफिशियल पेज है। और यहीं से आप डायरेक्ट लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपडेट है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। यहीं से आपको मैक्सिमम अपडेट, सैलरी, सब कुछ पता चल जाएगी क्या आपका रोल रहने वाला है। ठीक है, तो ये है इनके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दी टीच फॉर इंडिया फेलोशिप व्हाई एंड हाउ। तो यहाँ पे आपको क्यों जाना चाहिए। दी टीच फॉर इंडिया फेलोशिप इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू ड्राइव चेंज थ्रू एजुकेशन एंड टीचिंग बाय वर्किंग एज फुल टाइम टीचर्स इन गवर्नमेंट और लो फी private school. Our fellow have the opportunity to transform the lives of children from underserved communities. The fellowship also act as a platform for individuals to develop as a leader. So basically यहाँ पे टीचिंग की जॉब है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 5,500 से अबव एलुमिनी जो है, with over 5,500 alumni from previous cohorts and the global teach for all network with 62 plus countries, fellows can access a vast network. तो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी 5,500 एल्यूमिनीज है, मतलब जो सर्व कर चुके हैं। ठीक है, ये 2017 से जो ऑर्गेनाइजेशन है काम कर रही है। और इनके जो नेटवर्क है 62 कंट्रीज में बिल्डअप हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करना होता है, आपका 2 साल का फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और आपका जो प्लेसमेंट है वो अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, इन जगहों पे रहने वाला है। या तो आप एज अ क्लास टीचर अपॉइंट हो सकते हो ऑल सब्जेक्ट के, या फिर आप सब्जेक्ट टीचर के आप टीचर अपॉइंट हो सकते हो, जैसे इंग्लिश, मैथ, जिसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, जिस भी बेसिस पे आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है। और 2 साल के बाद भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, मतलब 2 साल के बाद भी या तो आप इनका स्टाफ ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपके नेटवर्क वगैरह बिल्ड हो जाएंगे तो उस हिसाब से आप और कंपनीज में ट्राई कर सकते हो एज अ टीचर के लिए ही। जैसे वेदांत वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन वगैरह इन्होंने दी हुई है, आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे लोकेशन एंड प्लेसमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी ना ट्रेनिंग और सब चीजें होंगी। ये फ्रेशर को इसलिए हायर करें क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी प्रॉपर। एट टीच फॉर इंडिया वी बिलीव इन imparting a holistic education that enables children to excel academically and gain a holistic education rooted in child's personal growth. Students and fellows are encouraged and empowered to explore their growth, enable others around them. तो बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि सब एक जैसा पढ़ा सके, अच्छा पढ़ा सके, और आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो सके। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पूछा भी है, इज इट मैंडेटरी टू हैव प्रायर टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप। नो, टीचिंग एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ फेलो। द फेलोशिप प्रोवाइड्स एडुकेट ट्रेनिंग। तो आपको ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से दी जाएगी। फेलोशिप यहाँ पे जो टीचर्स उन्हें फेलोशिप बोलते हैं, आपने देखा होगा, फेलोशिप मतलब जो साथ में रहकर एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्लेसमेंट में आपको सबको बता चुकी हूँ, इन इन एरियाज पे प्लेसमेंट आपकी रहने वाली है। और आप जो पढ़ाएंगे 1 to 10 स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाओगे। कंपनसेशन क्या रहेगा आपका, 30,000 रुपीज यहाँ पे स्टाइपेंड रहेगा पर मंथ का।
उसके अलावा आपको 6,000 से 12,600 एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर आप अपने आप को रिलोकेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुणे में हायर हो रहे हो और आप रहते हो चेन्नई में, तो आपको वहां से, अगर आप यहाँ पे रिलोकेट होगे पुणे में, तो आपको 6,000 से लेकर 12,600 तक का एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ पे अपना रहने वगैरह का खर्चा ले सके। और वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी से कहाँ पर ट्रांसफर, मतलब कहाँ पर आप रिलोकेट हो रहे हो। ठीक है, तो आपको ये तो मिलता ही है। उसके अलावा आपका 1 लाख का इंश्योरेंस भी होता है। उसके अलावा जैसे जो आपका वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ भी स्कूल सप्लाईज वगैरह से रिलेटेड, पर चाइल्ड कॉस्ट कॉस्ट के हिसाब से भी आपको पे किया जाता है। फिर आपकी कैजुअल सिक लीव वगैरह जो होती है वो भी यहाँ पर होती है। और आपको आफ्टर यहाँ से निकलने के बाद भी आपको अदर करियर फेयर्स पे यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया एल्यूमनी सिक्योर जॉब्स इन एजुकेशन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस सेक्टर। तो जो इनके एल्यूमनी है जिन्होंने पहले इनके साथ काम किया और वहां से 2 साल बाद निकले हैं, तो वो अदर सेक्टर्स जैसे गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह है वहां पर भी उन्होंने जॉब की हुई है। 200+ एलुमनी आर नाउ सीएक्सओ एंड सीनियर लीडर्स अक्रॉस पब्लिक प्राइवेट सोशल स्फेयर्स, तो आप देख सकते हो। ठीक है, 160+ ऑर्गेनाइजेशंस में जो इनके एलुमनी है उन्होंने काम किया है। ठीक है, वहां पर ये लोगों ने एज अ एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पे, मतलब उन्होंने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें बताई हुई है कि इसके बाद भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब आप कुछ और भी कर सकते हो। अब अदर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है फुल टाइम कमिटमेंट जॉब रहेगी, तो 2 साल तक आप किसी और कंपनी के साथ जुड़ नहीं सकते और आप डिफर नहीं कर सकते, यानी कि आप अपना जो प्लेसमेंट है या अपनी जो जॉब है उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। मान लो अगर आप 2027 में अगले साल के लिए सिलेक्ट हो गए, अगले साल के बैच के लिए, तो आप उसको 2028 के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपने सिर्फ इनके यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर मतलब जो सारी चीजें हैं वो हो जाएंगे। फिर जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई असेसमेंट वगैरह नहीं है, बस आपने अपनी बेसिक 1-2 चीजें डालनी है, उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट हो गए। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको जो ऊपर सेंटर्स है ना इनके, जिन जिन जगहों पे, जैसे दिल्ली और गुड़गांव और जगहों पे, अहमदाबाद वगैरह में, तो उस किसी भी सेंटर में जो भी आपके शायद नियर बाय होगा, किसी भी सेंटर में आपको बुलाकर आपके कुछ असेसमेंट, मतलब कुछ एक्टिविटीज आपसे करवाएंगे। जैसे कि अगर बच्चों के साथ ऐसे खेलने खेलने के लिए एक्टिविटीज, अगर उनको ब्रेन बूस्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज आप क्या दे सकते हो, तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज कराएंगे और आपका एक शॉर्ट सा इंटरव्यू लेंगे, ताकि आपको उसके बेसिस पे सिलेक्ट कर सके। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है 2026 में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है 2027 में कंप्लीट होने वाली है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने दी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना और भी अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास। तो जैसे ये तो एफएक्यू था, यहाँ पे जो है आपकी फेलोशिप की तो है ही। उसके अलावा अगर आप चाहते हो यहाँ पर इंटर्नशिप करना, तो इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाहते हो और जैसे स्टाफ अपॉर्चुनिटीज होती है ना, जैसे एचआर की जॉब्स हैं, या और भी यहाँ पे सीनियर जॉब्स भी हैं अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हो तो आप वॉलंटियर भी कर सकते हो। अगर आप डोनर बनना चाहते हो, आप डोनेट करना चाहते हो, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो। तो सारी ही चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैंने फेलोशिप जो है उसका, तो यहाँ पे आपको मैंने आइडिया दे ही दिया है। बाकी सारी चीजों में भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो इन्होंने ये सारी चीजें भी बताई हुई है। यू विल बी प्लेस एज फुल टाइम टीचर इन एन इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट और अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल। तो आपको इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट या फिर अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल में भेजा जाएगा। ये 9 सिटीज है। 1 to 10th क्लासरूम्स, मतलब 1st to 10th के बच्चों को आपने पढ़ाना होगा। 40 to 80 स्टूडेंट्स आपके अंडर हो सकते हैं, या तो आप क्लास टीचर होगे ऑल सब्जेक्ट के, या फिर 1 सब्जेक्ट के होगे। ठीक है, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। ठीक है, तो आप एक बार ना इनकी बस वेबसाइट है, वेबसाइट पे ही अच्छे से गो थ्रू कर लोगे तो आपको सारी जो नॉलेज है वो मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं। हाउ टू बिकम फेलो, ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो मैंने आपको सारी चीजें बताई है ना, कि आपको बस सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन और उसके बाद आप यहाँ ज्वाइन कर लो। तो वेबसाइट पे आप अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया, तो आपने यहाँ पे व्हाट इज योर करंट क्वालिफिकेशन, अगर ग्रेजुएट हो चुके हो तो ग्रेजुएट, अगर अगले साल ग्रेजुएट हो गए तो वो, जैसे आई विल ग्रेजुएट इन 2027। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कर दो। फिर आप इंडियन सिटीजन के लिए यहाँ पर है, तो इंडियन सिटीजन हो तो वो अप्लाई करना आपने कर लो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका ये फर्स्ट एप्लीकेशन है तो ये डाल दो। अगर आप पहले भी अप्लाई कर चुके हो तो आप वो आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर ये आपकी कुछ इन्होंने बताया हुआ कि आपके डेटा वगैरह को यूज करा जाएगा, तो वो आपने कंसेंट देना होगा। सब तीनों पॉइंट पे जब आप क्लिक करोगे तभी आपको कंसेंट देने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट पे क्लिक कर दिया।
यहाँ पे कंटिन्यू करके कंटिन्यू टू एप्लीकेशन कर दो। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दो और अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करके अप्लाई आपने करना है। तो सिंपल से अप्लाई करने का तरीका, कोई भी आपके लिए फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अप्लाई करो और आपके जॉब लगने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स को हायर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी एक दो टीचिंग अपॉर्चुनिटीज निकली हुई हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है फटाफट से अप्लाई कर देना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं उम्मीद करूंगी आप सबको ये जो अपडेट है ये अच्छा लगा होगा और आप यहाँ पे अपडेट पे अप्लाई कर सकते हो। अगर अगले साल आप सिलेक्ट नहीं भी हो तो यहाँ पे फिर भी मोस्टली हर साल एप्लीकेशन निकलती है, तो अगले साल दोबारा एक बार चेक कर लेना। तो आपको हो सकता है कि अगले साल आपकी जॉब लग जाए। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।